मीठे बच्चे देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। चमाट मैंने थप्पड़। माया का जब थप्पड़ पड़ता है तो क्या होता है, आप का मुख दूसरी तरफ हो जाता है। जो भगवान की तरफ था, माया थप्पड़ मार के उसको विमुख कर देती है। तो बाबा कहते हैं यह आती क्यों है, माया का थप्पड़ लगता क्यों है? क्योंकि देह अभिमान आ जाता है। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस अगर करने की ज़रूरत है एक राजयोगी को, वो वही है जो ब्रह्मा बाबा ने किया शुरू से ही। जैसे ही ब्रह्मा बाबा को पता लगा, मम्मा को पता लगा मैं आत्मा हूँ, तो उन्होंने देह अभिमान से मुक्ति पाने की खूब युक्तियाँ रची। डायरी में लिखना शुरू किया, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और सारा दिन उसकी प्रैक्टिस भी की। हम लोग भूल जाते, और बाबा कहते हैं जैसे ही भूलते हो तो ये दुनिया दिखेगी, दुनिया का विस्तार दिखेगा, बाजार दिखेगा, स्त्री पुरुष का भान पैदा होगा, व्यापार दिखेगा, तो बाह्यमुखी हो जाएंगे हम। जब जब देह अभिमान में हैं तब तक हम बाह्यमुखी हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, आँख नाक मुँह कान, सेंसरी ऑर्गन्स जो है, सेंसेस जो है, ये बाह्यमुखी, ये बाह्य जगत को भीतर डालती हैं। जैसे आपने मान लो आप ताजमहल आपने देखा ही नहीं कभी, या माउंट आबू कभी देखा ही नहीं, तो आप में उसका कोई भी स्मृति संस्कार नहीं बनेगा। लेकिन हम मान लो कोई चीज़ें व्यर्थ देखते रहते, देख ली या सुन ली, है ना, या ऐसी चीज़ बोल दी, ऐसा बयान दे दिया, तो फिर जो है देह अभिमान के कारण बाबा कहता है फिर माया का थप्पड़ लगता है, और जिसके कारण प्रभु से विमुख हो जाते हैं। और बहुत लंबे समय तक अगर देह अभिमान नहीं छोड़ोगे तो फिर क्या करते हैं, बाबा को ही छोड़ देते हैं, है ना। वो था ना, एक माता आर्य समाज मंदिर में सुबह सुबह गीत गाया करती थी। वो गाती थी, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया। ऐसा नहीं, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ा। हाँ, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। तो हम लोग भी क्या है कि बुराइयों को, विषय विकारों को, जो हमारी आत्मा में 2 युगों की कंडीशनिंग हो चुकी है, हम हैबिचुअल हो गए हैं विकारों के, एडिक्शन हो गई है। जैसे किसी को व्यसन होता है ना, तो विकार भी व्यसन बन गए। तो बाबा कहते हैं कि फिर माया छोड़ेगी नहीं, है ना, पतन हो जाएगा आपका, गिर जाओगे। देही अभिमानी रहो, सोल कॉन्शियस बनो, बॉडी कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस बनो। तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। बाबा ने देखो एक कंडीशन बताई है, मेरी श्रीमत का पालन कौन कर सकेंगे, जो सोल कॉन्शियस है, जो देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, जिनको पता है मैं ये हूँ। अब हम सबको पता तो लग गया कि मेरा असली रूप क्या है, मैं कौन हूँ। फिर भी हम इतना बड़ा अपने को समझते हैं, इतनी बड़ी देह, जबकि मेरा अस्तित्व क्या है, बिंदु। हमें लगता है हम बिंदु हैं। ये हम इतने छोटे हैं। बिंदु लगता ही नहीं, सिर्फ ये बिंदी लगानी आती,
ये तो बड़ी आसान है। वो बिंदी नहीं लगती, दूसरे वाली। जो बाबा कहता है अविनाशी तिलक तुम्हें लगा हुआ है, अनंत काल से अविनाशी तिलक हमें लगा हुआ है। उसकी यादगारें तो हैं, तिलक लगाते हैं, है ना, बिंदी लगाते हैं, लेकिन भूले हुए हैं। तो बाबा कहते हैं श्रीमत का पालन वही कर सकेंगे जो सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस है। प्रश्न है